बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम इसमें करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास दो तरीके से निकलती होती है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। जब हम रेवेन्यू से नीचे आना शुरू करते हैं तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, और जब हम नीचे से ऊपर जाना शुरू करें यानी कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर जाना शुरू करें तो ये हमारे पास रहता है इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं वो दोनों सेम आएंगी, चाहे आप डायरेक्ट से करें या इनडायरेक्ट से करें। तो हमने ऑलरेडी ये सवाल कर चुके थे इनडायरेक्ट मेथड से, तो आज हम इसको प्रूव करते हैं कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेम निकलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, किससे? इनडायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास जब इंडेक्स बात करते हैं हम स्टार्ट करते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। वो कितना हमारे पास? वो है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ रहा है 392। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ रहा है हमारे पास 392 का। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करते हैं? हम तमाम नॉन कैश बेस्ड आइटम को एडजस्ट करते हैं। अब नॉन कैश बेस्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास पहले जो आता है वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास? वो ये दे रहा है 118। तो हम क्या करेंगे? हम इसको एडजस्ट करेंगे। हमने कहा डेप्रिसिएशन और ये आ गया हमारे पास 118 का। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? हमारे पास होता है लॉस या गेन। तो अगर हमारे पास लॉस होता है तो हम उसको ऐड करते हैं और गेन होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। तो लॉस कितने का आ रहा है हमारे पास? वो आ रहा है 18 का। तो हमने कहा लॉस ऑन सेल ये आ गया हमारे पास 18 का। अगर हमारे पास कोई गेन होगा तो हम वो भी ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई गेन नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ लॉस नजर आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते ये हैं कि हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो अगर हमने माइनस किया हुआ है तो हम उसको ऐड करते हैं पहले। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने माइनस किया होता है इंटरेस्ट पेबल, उसको हम पहले वापस से ऐड बैक करते हैं और उसके बाद हम इसको विद एडजस्टमेंट देंगे। इंटरेस्ट पेबल हमने कितना माइनस किया था? हमने 28 माइनस किया था। तो इंटरेस्ट और ये 28 माइनस किया था तो हम उसको वापस से ऐड बैक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास इंटरेस्ट के बाद हमारे पास और कोई चीज सच नहीं है। अब हम आ जाएंगी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। इन्वेंट्री कितना था हमारे पास? 20 था और अब हमारे पास 24 का आ गया है। तो इन्वेंट्री हमारे पास कितने का था? 20 का था, 24 का हो गया है। तो टू 20 का था माइनस 24 का हो गया है। इंक्रीज हुआ तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। इन्वेंट्री के बाद हमारे पास से ट्रेड पेबल्स 58 का था और 76 का हो गया है। ओ सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कितने का था हमारे पास? 58 का था और अब 76 का हो गया है। तो 58 माइनस 76, तो ये 18 का आ गया। इसके अलावा फिर हमारे पास और कोई, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? पे लाइबिलिटी पे आते हैं। करंट लाइबिलिटी हमारे पास ये ट्रेड पेबल से 6 की थी और अब 12 हो गई है। तो पेबल्स 6 की थी और अब 12 हो गई है। तो ये 6 का आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो ये क्या रहता है हमारे पास? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम ये कर रहे होते हैं कि इसके अंदर अब तीन चीजें माइनस होगी। कौन सा है? इंटरेस्ट पेड। तो अब हम लेंगे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट पेड जो आ रहा है, इंटरेस्ट पेड आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 28 का। तो 28 का हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस ये किया है
इसके अलावा अगर हमारे पास कोई इंटरेस्ट टेबल का बिगनिंग है, नहीं है। अगर हमारे पास बिगनिंग होता तो हम उसको ऐड करते, एंडिंग होता तो हम उसको माइनस कर लेते। तो ये इंटरेस्ट पेड है तो ये क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा। इसी तरह से हमारे पास और चीजें आएंगी। इसमें क्या रहेगा हमारे पास, अगर कोई डिविडेंड है तो, और अगर कोई इंटरेस्ट है तो सॉरी टैक्स है तो टैक्स पेड। ठीक है। टैक्स एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, वो है 124 का। तो आ गया हमारे पास 124 का। इसके अंदर अगर हमारे पास कोई बिगिनिंग है तो ऐड करेंगे, और एंडिंग है तो माइनस करेंगे। टैक्स हमारे पास, टैक्स पेबल बिगिनिंग हमारे पास 6 का है और एंडिंग 12 का है, तो हम इसमें 6 ऐड करेंगे और 12 माइनस कर देंगे। और ये पेड है तो हमारे पास ये नेगेटिव में होना चाहिए। ये टैक्स पेड आ गया हमारे पास। और इसके अलावा डिविडेंड कोई पेड, अगर डिविडेंड पेड है तो कोई डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, डिविडेंड बता रहा है कितने का है, 66,000 का डिविडेंड है हमारे पास। डिविडेंड पेड तो है 66,000 का, तो ये आ गया। तो हम अगर टोटल निकालते हैं तो ये आ गया हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये निकला है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड से। अच्छा भाई, इसके अंदर हमने एक गलती कर दी है। जो इंटरेस्ट, जो हमारे पास टैक्स पेड आ रहा है, वो उसमें हमने, जो टैक्स पेड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 102 और 86, हमने गलती से उसको स्टेट पेबल्स ले लिया है। तो 86 ऐड होगा और 102 माइनस होगा। तो इसमें 86 ऐड होगा और 102 माइनस होगा। तो ये हमारे पास निकल आया 338 का, हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आया है। अब सेम ये सवाल है, हम करते हैं इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अब हम करेंगे किससे, हम करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कैश फ्लो। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कैसे निकलेगा हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यूज दिए हुए हैं। कितना कलेक्ट कर रहे हैं हम, 720 का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। हमने कहा 720। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या कोई रिसीवल था, तो हमारे पास अकाउंट रिसीवल्स के अंदर देखते हैं। हमारे पास रिसीवल आ रहा है 58 का, और एंडिंग आ रहा है 76 का। तो हम 58 ऐड करेंगे और 76 माइनस कर देंगे। 58 ऐड किया और 76 हमने माइनस कर दिया, तो टोटल रिसीवल हमारे पास कितना है कैश फ्रॉम कस्टमर, 702 का हमारे पास कैश कलेक्शन है कस्टमर से। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास और क्या आता है, कैश पे टू सप्लायर। कैश पे टू सप्लायर। अब हम सप्लायर को कितना पे कर रहे हैं, ये निकालेंगे कैसे। हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, कितने का हमारे पास, 70 का हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो हमने कहा भाई 70 का। अब इस 70 के अंदर हमें एक्चुअली चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है परचेजेस। कि भाई इतने का हमने परचेज किया है। लेट्स सपोज हमने कहा भाई 10 रुपए का हमने परचेज किया है। अब इसके अंदर कोई पेबल है, अगर पेबल का बिगनिंग, लेट्स सपोज मेरे पास पहले का जो पे करना था वो करना था 5। तो अभी टोटल जो मुझे पे करना होगा वो 15 रुपए मुझे पे करने होंगे। मगर अगर मेरे पास अकाउंट पेबल एंडिंग ये बता रहा है कि मेरे पास पेबल लेट सपोज के 4 रुपए का रह गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 15 में से 4 रुपए रह गए और 11 रुपए मैंने पे कर दिए। 11 रुपए मैंने पे कर दिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मुझे परचेज नहीं पता।
तो भाई ये कैसे निकलता है, हमें पता है कि इन्वेंट्री का बिगनिंग, इसमें हम परचेज ऐड करते हैं और एंडिंग माइनस करते हैं, तो क्या निकल आता है, ये निकल आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर मुझे परचेज मालूम करनी है तो मैं क्या करूं, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एंडिंग में माइनस करा था वो प्लस हो जाएगी और बिगनिंग प्लस हो जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा भाई कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मैं ऐड कर लूं एंडिंग, लेस कर लूं बिगनिंग, किसकी, इन्वेंट्री की, किसकी, ये इन्वेंट्री की। इसी तरह से मैं क्या करूं, मैं ऐड कर लूं अकाउंट पेबल का बिगनिंग और लेस कर दूं अकाउंट पेबल का एंडिंग। तो जो मेरे पास निकल के आएगा वो निकल जाएगा कैश पेड टू सप्लायर। तो मैंने सप्लायर को कितना पेड किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया है 70 का। इसके बाद हम ऐड करेंगे इन्वेंट्री एंडिंग, इन्वेंट्री एंडिंग हमारे पास आ रही है 24 और माइनस करेंगे बिगनिंग, 24 माइनस 20। इसके बाद हम ऐड करेंगे अकाउंट पेबल का बिगनिंग, अकाउंट पेबल का बिगनिंग 6 और लेस करेंगे हम एंडिंग को 12, प्लस 6 माइनस तो ये निकला है मेरे पास कैश पेड टू सप्लायर। मगर ये पेड है तो इसलिए किस में आएगा, ये आएगा माइनस के अंदर, तो मैंने सप्लायर को पे कर दिया है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कैश पे टू एम्प्लॉइज। क्या मेरे पास कोई एम्प्लॉइज है, हाँ ये दे रहा है स्टाफ कॉस्ट कितने की है, वो है 94 की। क्या इसका कोई पेबल है बिगनिंग या एंडिंग स्टाफ का, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो सिर्फ हमारे पास लिया स्टाफ कॉस्ट कितनी है 94। कैश पे टू एम्प्लॉइज कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गई 94। ठीक है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं आता, कोई नॉन कैश बेस्ड आइटम नहीं आता। अच्छा, हमारे पास कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिए हुए हैं, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे नहीं दिए हुए। अब डायरेक्टली मान लेते हैं किसके ऊपर, इंटरेस्ट पेड पे, डिविडेंड पेड पे और हमारे पास टैक्स पेड पे। तो इंटरेस्ट पेड कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कितने का है 28 का, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कोई और बात नहीं कर रहा है, -28। इसके बाद आ गया हमारे पास टैक्स पेड, टैक्स हमने कितना पे किया है, टैक्स आ गया 124, 124। इसमें अगर बिगनिंग है कोई टैक्सी बिल का, बिगनिंग हमारे पास 86 और एंडिंग 102 है, 86 माइनस 102, और ये माइनस में होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिविडेंड कोई पेड है, डिविडेंड पेड हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है डिविडेंड पेड 66,000 का। ठीक है, तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, और ये 338 ही आना चाहिए, ओके वो बराबर आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये किससे हमारे पास, ये अंडर इनडायरेक्ट मेथड, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड से है। तो ये हमेशा दोनों बराबर आने चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। हमारे पास सेम आ रहा है तो हमने ये सही किया है।